Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Nasibon and you are watching English Year 99. I hope you are all consistent in learning English. In this video, I'm going to explain all the tenses through the song. And if you want to learn English grammar in easiest way, then don't go anywhere because this video is only for you. And you know, I'm not a singer. So when I will singing, so please don't laugh at me. So without wasting your time, let's start. Okay, clap clap everyone, learning tenses one by one, past present future too, all the tenses just for you. I play chess, I play chess, I will play chess. Oh yes, I play chess, I play chess. Tomorrow I will play chess. Now second verse में भी हम लोग clap clap everyone गाएंगे. So let's start. Clap clap everyone, learning tenses one by one, past present future too, all the tenses just for you. I am playing chess, I was playing chess, I will be playing chess. I am playing chess, I was playing chess, tomorrow I will be playing chess. Now third verse में भी हम लोग गाएंगे clap clap everyone. So let's start. Clap clap everyone, learning tenses one by one, past present future too, all the tenses just for you. I have played chess, I have played chess, I will have played chess. I have played chess, I had played chess, by evening I will have played chess. Now fourth verse. I have been playing chess, I have been playing chess, I will have been playing chess. I have been playing chess, I have been playing chess, by evening I will have been playing chess. Clap clap everyone, learning tenses one by one, past present future too, all the tenses just for you. Now let's understand each and every line. So first three lines. I play chess, I was play chess, I play chess, I played chess and I will play chess. इन तीनों में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस के चार जो हमारे काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो उसी तरह से पास्ट में भी होते हैं, फ्यूचर में भी होते हैं. ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा. तो तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो प्रेजेंट सिंपल टेंसेस हैं, उन सबको एक एक लाइन इसमें रखा गया है. जैसे आई प्ले चेस प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई प्लेड चेस पास्ट सिंपल टेंस एंड आई विल प्ले चेस फ्यूचर सिंपल टेंस. अब हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के सभी सिंपल टेंसेस. ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है ते ही आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाते हैं. जैसे वह जाता है, वह खाता है. ठीक है, एंड उसी तरीके से पास्ट में भी होता है, पास्ट सिंपल टेंस में, कि वह खाता था, यानी कि उसके लास्ट में था है थे ही ये सब वाक्य आते हैं, वो पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है. अब उसी तरह से फ्यूचर में भी है, जिस वाक्य के अंत में गा है गे ही आते हैं वो फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाते हैं. जिस तरह से वह गाएगा, वह गाना गाएगा, वह फुटबॉल खेलेगा, इस तरह से टेंसेस आते हैं. अब उसके बाद आता है कि इंडेफिनिट हो गया, उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस मतलब कि कोई जो काम है वो चल रहा है निरंतर.
तो मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो काम है वो अभी प्रेजेंट में वो क्या है, चल रहा है। जैसे वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग। तो वो क्या कर, वो काम को वो कर रहा है। अब उसी तरीके से हमारा जो है पास्ट में भी होगा, लेकिन पास्ट में क्या होगा कि वो काम जो है वो चल रहा था। तो ही वॉज प्लेइंग, यानी कि वो खेल रहा था, अभी नहीं खेल रहा है लेकिन पास्ट में खेल रहा था। एंड उसी तरीके से हमारा क्या है, फ्यूचर में भी होगा। फ्यूचर में क्या होगा कि वो जो काम किया जा रहा है वो फ्यूचर में हो रहा है, हो रहा होगा। यानी फ्यूचर का तो हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग ये थिंक कर लेते हैं कि ठीक है फ्यूचर में मैं ये काम करूँगा, कल मैं ऑफिस जाऊँगा, या कल मैं खाना इतने समय खा लूँगा, या कल मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। तो आप वो क्या हम थिंक करते हैं कि फ्यूचर में यह काम होगा, लेकिन हो रहा होगा, वो कॉन्टिन्यूअस में मतलब सोच रहे हैं। राइट नाउ आई हैव नॉट बोर्ड, नहीं तो और अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती। चलो कोई नहीं, इसी तरीके से जितना मैं अपना एफर्ट लगा पा रही हूँ मैं कोशिश करूँगी समझाने की आपको। नाउ परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के तीनों के परफेक्ट टेंसेस के बारे में हम जानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहला ले लेते हैं। तो नाम सुन के ही लगता है कि परफेक्ट, परफेक्ट मतलब एकदम अच्छा या हो चुका है, इस तरीके से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मान लीजिए कि जो काम है वो हो चुका है, ठीक है, कि इसमें जो सॉन्ग में है आई हैव प्लेड चेस, यानी मैंने चेस जो है वो खेला है, ठीक। अब उसी तरीके से आता है हमारा पास्ट। पास्ट में जो काम है वो हो चुका है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने जो है चेस हो या मैंने फुटबॉल खेला था, अभी नहीं वो काम हो रहा है, लेकिन पास्ट में वो काम हो चुका है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब उसी तरीके से हमारा क्या है, फ्यूचर में भी आएगा। तो फ्यूचर में क्या होगा कि जो काम है वो हो चुका होगा। जैसे हम सोचते हैं कि हम प्लान बनाते हैं कि कल मैं इतने समय घर वहाँ पे पहुँच चुका हूँगा, या ऑफिस पहुँच चुका हूँगा, इतने समय मैं खाना खा चुका हूँगा, यानी कि फ्यूचर में आप वो काम कर चुके होंगे, इसकी कल्पना हम करते हैं। अब वर्जन आपका 4 में आता है कि जो तीनों टेंसेस के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसी तरीके से पास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इन तीनों के सीखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नाम सुन के लग रहा है कि जो काम है वो क्या है कि चल रहा है, यानी कि कोई काम है अभी चल रहा है, लेकिन कब से, भूतकाल से चल रहा है, यानी पास्ट में हमने कोई काम शुरू किया और वो काम जो है अभी तक चल रहा है। जैसे गाने में है कि आई हैव बीन प्लेइंग चेस, तो हम बोलेंगे आई हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 days, यानी दो दिनों से वो मैं क्या है चेस खेल रहा हूँ, या मैं 2 दिनों से सिर्फ सो रही हूँ, मैं 2 दिनों से मैच खेल रहा हूँ, यानी कि कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो अभी भी चल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब उसी तरह से हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट में जो कोई काम है वो हो चुका है, लेकिन हम उसकी कल्पना कर रहे हैं कि हो रहा था, यानी कि वो काम चल रहा था पास्ट में। एंड जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं गाना गा रहा था, अभी की बात नहीं हो रही है, आप पास्ट की बात कर रहे हो कि पास्ट में आप वो कर रहे थे। एंड हमारा थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में फ्यूचर तो सुन के ही लगता है कि वो
फ्यूचर की बात हो रही है, यानी भविष्य की बात हो रही है, यानी भविष्य में वो काम हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा होगा। यानी कि मैं इतने समय जो है अपने खाला के घर जा रहा हूँगा, मैं इतने समय मूवी देख रहा हूँगा, या मैं इतने समय गाड़ी चला रहा हूँगा, मैं इतने समय मतलब जो भी काम है वो फ्यूचर में हो रहा होगा, हो नहीं चुका होगा। ठीक है। I hope you understand everything, and if you don't subscribe my channel, so please subscribe and love yourself, believe in yourself that you can do everything whatever you want, but